हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से एपी के बाद जो हम लोग पढ़ना है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है वो बोले दे रहे थे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं कि इससे हम लोग तो अगर कोई सीक्वेंस अगर हम लोग का रेशियो अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है A1 A2 A3 A4 एक सीक्वेंस दिया हुआ है और अगर ये सीक्वेंस जो है का रेशियो का निकाला जाए A2/A1 A3 बाय A2 का रेशियो अगर सेम हो जाता है तो वैसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे कि यह एक जो आ रहा है वह जीपी में आ रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था, एपी में क्या बताया गया था, एपी में बताया गया था कि दोनों का जो डिफरेंस होता है मतलब सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होता है वह सेम होता है। लेकिन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में या जीपी, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, जीपी बोलेंगे। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग जीपी बोलेंगे। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या कह रहा है कि अगर सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, थर्ड टर्म को अगर सेकेंड टर्म से अगर डिवाइड किया जाए और उससे भी का अगर रेशियो सेम आते चला जाता है तो वह सीक्वेंस क्या कहलाएगा कि जो दिया हुआ मेरे किस में है वह जीपी में है। तो जो डिफरेंस जो आता है इसको हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे, जो कॉमन रेशियो है उसको क्या मानते हैं, आर मानेंगे हम लोग। यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग कॉमन डिफरेंस को डी मानते थे, यहाँ हम लोग जो कॉमन रेशियो, यहाँ जो कॉमन रेशियो आएगा उसको क्या मानेंगे, आर मानेंगे। तो जैसे 2 है, 4, 8, 16 एक सीक्वेंस दिया हुआ है। अब यह जीपी में है या नहीं हम लोग कैसे जानेंगे जीपी में है या नहीं है। तो इसको इससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 4:2 कितना आएगा, 2 आएगा। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, 8 को 4 से डिवाइड किए इससे भी 2 आएगा। 16 को 8 से डिवाइड किए इससे भी 2 आ रहा है। तो कंफर्म लग रहा है कि जो सीक्वेंस दिया हुआ है मेरा 2, 4, 8, 16 जो दिया हुआ है वह सब किस में आ रहा है, जीपी में। तो हम कहेंगे कि यह जो सीक्वेंस मेरे पास दिया हुआ है वह 2, 4, 8, 16 वह किस में है, हम लोग का जीपी में है। तो रेशियो जो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वह कितना आना चाहिए, सभी का सेम आना चाहिए। यहाँ सभी डिवाइड करके कितना आ रहा है, दो आंसर आ जा रहा है। तो ये जो दिया हुआ है सीक्वेंस वो किस में आ रहा है, हम लोग का जीपी में। तो जीपी और एपी में अंतर यही हम लोग का आता है कि जीपी में जो होता है वो रेशियो सेम होता है और एपी में जो होता है उसमें कॉमन डिफरेंस जो होता है वह सेम होता है। तो ये 9.3 हम लोग को जो देखेंगे उसमें क्या हम लोग को जीपी आता है। अब इसका टर्म क्या बनेगा हम लोग का, तो अगर जीपी में कोई टर्म है तो क्या होगा इसमें कि अगर कोई टर्म जीपी में सीक्वेंस दिया हुआ है तो अगर A1, A2, A3, A4 अगर सीक्वेंस अगर जीपी में है तो उसका जो रेशियो का मान आएगा जो A2/A1 इक्वल टू A3/A2 इक्वल टू A4/A3 इसी से चलते चला जाएगा और सभी को क्या मानेंगे हम लोग, आर मानेंगे, जिसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलेंगे। तो इसको आर को क्या बोला जाएगा, आर को बोला जाएगा कॉमन रेशियो हो जाएगा। कॉमन रेशियो यहाँ पर क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। अब इसका टर्म जो निकालेंगे nth टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, nth टर्म का जो फॉर्मूला बनेगा वो आ जाएगा ARn-1, जहां पर ए क्या कहलाएगा हम लोग का, फर्स्ट टर्म कहलाएगा। तो यहाँ जो ए हो जाएगा हम लोग का वह फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो इसका सीक्वेंस क्या बढ़ेगा हम लोग का, इसका सीक्वेंस आता है फर्स्ट टर्म का ए हो गया, AR स्क्वायर, AR3, इस तरह से जो है सो वह बढ़ते चला जाता है। अब इसका सम अगर निकालने का फॉर्मूला पूछा जाए कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर इसका एसएन का फॉर्मूला जो बनेगा, सम ऑफ एन टर्म का जो फॉर्मूला बनता है वह क्या आता है, वह फॉर्मूला आता है ARn-1/R-1। अब इसका कंडीशन 2 बनता है। अगर हम कॉमन रेशियो निकाल रहे हैं और कॉमन रेशियो निकालने के बाद अगर आर का वैल्यू, कॉमन रेशियो में आर का वैल्यू 1 से अगर ज्यादा है, अगर आर का मान 1 से ज्यादा आएगा तो उसमें इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आर का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाए, 1 से कम हो जाए, जैसे आर का मान 1/2, 1/5 अगर आ जाता है तो उस कंडीशन में जो एस एन का मान आएगा वो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और उसमें जो फॉर्मूला आता है वो आ जाएगा हम लोग का 1-Rn/1 - R। और यह कंडीशन कब होगा, जो आर का मान 1 से क्या होगा, कम होगा। तो सम ऑफ एन टर्म के जीपी के टर्म में जब आएगा तो वहां पर 2 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिपेंड करता है कि आर का जो वैल्यू वो क्या आता है। अगर आर का वैल्यू 1 से कम आएगा तो उस कंडीशन में इसको अप्लाई करेंगे
और अगर आर का मान 1 से ज्यादा है, जैसे 2, 5, 10, 15 जो आता है हम लोग का, तो उस कंडीशन में जो एस एन का फॉर्मूला वो, तो टोटल हमारे पास जो है सो 2 फॉर्मूला ऐसे निकल के आता है। एक एन टर्म का जो फॉर्मूला आता है वो ए हो जाता है हम लोग ए आर एन माइनस वन, इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे हम लोग। एन टर्म जब आएगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और सेम ऑफ एन टर्म का जो फॉर्मूला आएगा वो ए यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ जैसा क्वेश्चन बनता है उस हिसाब से हम लोग जो इसको जो है सो यूज करते चले जाएंगे। ठीक है, तो एक कुछ फॉर्मूला बन गया हम लोग इसका। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का कि कोई टर्म हमको 20th टर्म निकालना है। 20th टर्म में एक सीक्वेंस दिया हम लोग। अब पहले सीक्वेंस में क्लियर है कि क्वेश्चन दे चुका है कि क्वेश्चन में किसमें हम लोग है, जीपी में हम लोग का दिया हुआ है। जब क्वेश्चन जीपी में दिया हुआ है तो सबसे पहले ए और आर निकालते क्या होगा हम लोग का। तो ए क्या होगा इसका, ए हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। आर का मान क्या होगा हम लोग का, आर बराबर क्या होता है, दोनों का रेशियो होता है, तो 5/4 और 5/2 का रेशियो आर आ जाएगा हम लोग का। तो 5/4 का क्या हो जाएगा, 5/4 और 2 पर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, क्या बचेगा हम लोग का 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, 2 आ जाएगा। तो आर का मान क्या हो गया हम लोग का 1/2 आ गया। अब एन कितना दिया हुआ है, 20th टर्म निकालना है। एन का मान हम लोग ऑलरेडी दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, तो फॉर्मूला जो टी एन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ए आर एन माइनस 1 होता है। तो हमको 20th टर्म निकालना है, तो T20 आ जाएगा। तो T20 बराबर क्या हो जाएगा, ए की जगह पर क्या होगा 5/2 इंटू आर का वैल्यू 1/2 और इधर क्या हो जाएगा 20 माइनस 1 हो जाएगा। तो 5/2 इंटू 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का 19 आ जाएगा। अब 1 के पावर भी 19 है, 2 के पावर भी 19 है, तो 1 का पावर 19 वैल्यू 1 ही आ जाएगा। तो 5/2 इंटू 1 और 2 के पावर क्या हो जाएगा हम लोग का 19 आ जाएगा। अब ध्यान करें ना कि पावर जो है वो नीचे का पावर क्या है, यहाँ का पावर, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 होगा और यहाँ 19 पावर हम लोग का दिया हुआ है। तो पावर अगर दोनों का है तो x के पावर m और x के पावर n अगर टर्म में आता है तो पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है। एक टर्म होता है हम लोग का कि पावर जो है वह जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, तो 5 और 19 और 1 2 के पावर क्या हो जाएगा हम लोग का 20, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि पावर जो वैसे यहाँ पर 1 और 19 दोनों प्लस हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है प्लस होता है, मल्टीप्लाई में पावर। अब एक और क्वेश्चन पूछा हम लोग का, nth टर्म पूछ दिया, तो n टर्म का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है n ए है पहले, ए का मान 5/2 इंटू आर का मान 1/2 और n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, n माइनस 1। अब यहाँ क्या आएगा हम लोग का 5/2 इंटू 1 के पावर n माइनस 1, 1 ही रहेगा, 1 के पावर कुछ भी वैल्यू 1 आएगा, और 2 के पावर क्या हो जाएगा हम लोग का n माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ फिर सेम उसी तरह होगा, n के पावर यहाँ 1 और 2 के पावर 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 सेम कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा हम लोग का 2 के पावर n बचेगा। क्या हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस n माइनस 1, 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा हम लोग का n बच जाएगा सिर्फ। तो इस तरह से जो वैल्यू इसका जो आंसर आ जाता है, एक जो अगर 20 टर्म निकालते हैं उसका वैल्यू आ जाता है हम लोग का 5/2 के पावर 20 आ जाता है, और अगर nth टर्म निकालते हैं तो इसका आंसर क्या आता है 5/2 के पावर n आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है हम लोग का। तो सबसे पहले क्या हम लोग का कॉमन रेशियो निकालना पड़ेगा। कॉमन रेशियो निकाल के जिस टर्म का वैल्यू पूछ रहा है हम लोग का 20 टर्म पूछ रहा है तो n की जगह पर 20 पुट कर देंगे, 10th टर्म पूछेगा तो n की जगह पर 10 का मान बैठा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि 12th टर्म निकालना है, जो कि और जिसमें कि 8th टर्म का मान दिया हुआ है और कॉमन रेशियो दिया। हम लोग दो चीज दिया हुआ है, दो चीज में क्या दिया 8th टर्म दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 8th टर्म कितना दिया 192 दे दिया है, और r का मान दे दिया है 2। निकालना क्या हम लोग को कि 12th टर्म का मान क्या आएगा, क्वेश्चन है हम लोग के पास। तो 8th टर्म दिया हुआ है, तो 8th टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोग का, फॉर्मूला क्या होता है ए आर एन माइनस 1 होता है। तो 8th टर्म का दिया हुआ है, तो 8th ये वो किसका फॉर्मूला होता है, एन टर्म का फॉर्मूला होता है। तो 8th टर्म का पूछा है तो ए आर 8 माइनस 1 हो जाएगा, आर का एन का मान 8 हो जाएगा, या क्या जाएगा ए आर 7 हो जाएगा। अब निकालना क्या हम लोग को है 12th टर्म निकालना है, तो निकालते हम लोग 12th टर्म पूछा है,
तो 12th टर्म निकाल देते हैं। तो 12th टर्म का क्या हो जाएगा, t 12 हो जाएगा, AR 12 माइनस 1 हो जाएगा। अब 12 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, AR 11 आ गया। अब AR 11 जो है उसको हम लोग दो फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, AR 7 और R के और 4, दो स्टेप हो जाएगा। अब AR 7 का वैल्यू जो है वो हम लोग को कितना दिया हुआ है, 192। 8th टर्म का जो मान दिया वो कितना, 192 दिया, उसको 1 मान लेते हैं। इस पूरा का मान 192 है, तो यहाँ पर क्या लिख जाएंगे हम लोग, 192, और R के पावर क्या है, 4 है। R का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 2 दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा हम लोग का, इंटू 2 के पावर 4 आ जाएगा। तो 192 इंटू 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों मल्टीप्लाई कर जो आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। 192 को 60 मल्टीप्लाई कर दिए, जो आ रहा है आंसर। तो सबसे पहले क्या कर रहा है इसमें हम लोग का, कि 8th टर्म का जो मान दिया है उसको पहले सॉल्व करते हैं। 8 AR 7 हो जाएगा n-1 के टर्म में। अब 12th टर्म निकालना है तो AR 12 माइनस 1 हो जाएगा, 12 में 1 11 बचेगा। अब 11 को दो भाग में चेंज कर दिए, एक 7 को एक R के टर्म 4 को कोई पावर प्लस हो जाता है। AR 7 का मान कितना दिया, 192 दिया हुआ है, और R का मान क्या दिया, 2 दिया हुआ था, तो 2 के पावर 4 आ गया, 16। दोनों को मल्टीप्लाई कर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग का सेकंड हो गया। कोई नेक्स्ट देते हैं, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 5th टर्म, 8th टर्म और 11th टर्म जो जीपी में है उसका वैल्यू दे दिया है, P, Q और S दे दिया है। तो आपको शो करना है कि Q स्क्वायर का जो मान आएगा वो PS के बराबर आएगा। तो 5th टर्म को क्या माना है, P माना है, तो 5th टर्म का क्या आएगा हम लोग का, अगर बोल रहे हैं 5th टर्म पूछ रहा है तो 5th टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोग का। अगर फर्स्ट टर्म को हम लोग, फर्स्ट टर्म को अगर A मान लें और कॉमन रेशियो को क्या मान लीजिए, R मान लें। फर्स्ट टर्म को A मान लें, कॉमन रेशियो को R मान लें, तो 5th टर्म क्या बनेगा हम लोग का, 5th टर्म आ जाएगा हम लोग का AR 5 माइनस 12, मतलब AR 4 आ जाएगा, और उसका वैल्यू क्या दिया है, उसका मान P दिया हुआ 5th टर्म का। नेक्स्ट क्या बोला हम लोग का, 8th टर्म, 8th टर्म आता है। 8th टर्म का क्या हो जाएगा, AR 8 माइनस 1 क्या, AR 7 हो जाएगा, और AR 7 का मान क्या दिया है, 8th टर्म का मान क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, क्या हो जाएगा हम लोग का, Q हो जाएगा। और 11th टर्म का क्या हो जाएगा, 11th टर्म का AR 11 माइनस 1, तो AR 10, और इसका मान क्या है, ये था क्वेश्चन हम लोग के पास दिया हुआ है कि 5th टर्म, 8th टर्म और 11th टर्म का मान P, Q और S दिया हुआ है। यहाँ तक आगे हम लोग का। अब शो क्या करना है कि Q स्क्वायर का मान PS का होगा। अब आते हैं Q स्क्वायर से आते हैं हम लोग, Q स्क्वायर, Q स्क्वायर, Q स्क्वायर क्या था हम लोग का, Q स्क्वायर हो गया हम लोग 8th टर्म का मान, इसका स्क्वायर पूछ रहा है, AR 7 का क्या बोल रहा है, स्क्वायर बोल रहा है, AR 7 का स्क्वायर, इसका पूरा स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, और R का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का, 14 हो जाएगा। A का स्क्वायर होगा, 7 टू जा 14 हो गया। अब इसको दो भाग में चेंज करते हैं, तो क्या क्या हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं AR 4, और इसको लिख सकते हैं AR 10। देखो दोनों को पावर प्लस होता है, तो पावर 1 और 1 A के पावर 2 हो जाएगा, और 4 और प्लस 10 14 हो जाएगा। तो अब AR 4 किसका मान था हम लोग का, P लिए थे, और AR 10 किसका, S था। ये पूरा जो टर्म आया हम लोग का AR 4 का मान वो किसका हो गया, P का हो गया, और ये पूरा किसका हो गया, S का हो गया, और ये क्या था हम लोग का, Q स्क्वायर। तो टोटल टर्म जो आ गया हम लोग का वो किसके साथ आ गया। तो क्वेश्चन को हमको पहले चेंज करना है कि लाना कहाँ से हम लोग का, Q स्क्वायर टर्म है। तो Q स्क्वायर किसको माने थे हम लोग, AR 7 को माना हुआ है, AR 7 का स्क्वायर हो गया, A का स्क्वायर और 7 का 14 हो गया, और इसी को हम लोग दो टर्म में चेंज कर दिए, AR 4 और AR 10 के टर्म में आ गया, और AR 4 का टर्म हो गया P मान लिए थे, और AR 10 को हम लोग S मान लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ करना था हम लोग को कि ये वैल्यू सही आता है कि नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि 4th टर्म ऑफ जीपी इज अ स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। 4th टर्म जो है वो सेकेंड टर्म का स्क्वायर है,
और फर्स्ट टर्म जो -3 है तो सेवंथ टर्म क्या होगा, क्वेश्चन ये बोला हम लोग। तो फर्स्ट टर्म दिया मैंने, ए का वैल्यू दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, और दिया हुआ कि फोर्थ टर्म जो है, फोर्थ टर्म जो है वो क्या है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, मैंने 6 का क्या है, स्क्वायर है। क्वेश्चन ये दिया हम लोग का, तो पूछा इसका सेवंथ टर्म क्या हो, सबसे पहले आर निकालना पड़ेगा हमको। तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हम लोग का, फोर्थ टर्म का क्या हो जाएगा, ए आर 4-1 हो जाएगा। तो फोर्थ टर्म का जब निकालेंगे तो ए आर 4-1 हो जाएगा। सेकेंड टर्म में क्या होगा, ए आर 2-1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन ही बोला है कि फोर्थ टर्म जो है वो सेकेंड टर्म का स्क्वायर है। यहाँ क्या आएगा हम लोग का, ए आर 3 आ गया बराबर ए आर हो जाएगा, 2-1 हो गया, और इसका स्क्वायर हो जाएगा ए के पावर 2 और आर के पावर क्या होगा 2 हो जाएगा हम लोग का। अब दोनों को देखें, ए को एक तरफ ले आते हैं, आर को एक तरफ ले आते हैं हम लोग का, तो क्या होगा हम लोग का, यहाँ आर के पावर 3 इधर आएगा क्या बाय R2 हो जाएगा, इधर ए के पावर 2 बाय ए हो जाएगा हम लोग का। 8 से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा हम लोग यहाँ पर R इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो जो वैल्यू R का होगा वही वैल्यू क्या होगा, ए का भी होगा हम लोग। ए का मान -3 है तो आर का भी मान क्या होगा हम लोग का, ए का वैल्यू अगर -3 है तो आर का मान भी क्या होगा हम लोग का, -3 आएगा। दोनों का वैल्यू आ गया हम लोग। अब निकालना क्या था हम लोग को, निकालना था कि सेवंथ टर्म क्या होगा। उसने पूछा सेवंथ टर्म क्या होगा हम लोग का, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सेवेंथ टर्म लिखेंगे। तो सेवंथ टर्म क्या होगा हम लोग का, ए आर 7-1 हो जाएगा। ए का मान -3 हो गया तो ए का मान -3, आर का मान भी -3, और क्या 7-1 यानी 6 हो जाएगा। तो -3 के पावर क्या हो गया हम लोग का, 6 और 1 7 हो गया हम लोग का। अब टोटल 7 बार इसको मल्टीप्लाई करना है, जो इसका मल्टीप्लाई करके टर्म आएगा वही क्या होगा इसका हम लोग का आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि 3 के पावर माइनस के पावर क्या है 7 टर्म आएगा, 7 टर्म इसलिए क्या होगा सर माइनस होगा हम लोग का, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला था हम लोग का इसमें कि फोर्थ टर्म जो है वह टर्म जो है सेकेंड टर्म का स्क्वायर है। क्वेश्चन इतना ही बोला था, फोर्थ टर्म जो है और सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म का ए आर 4-1 ए आर 3 हो गया, सेकेंड टर्म क्या हो ए आर 2-1 तो उसका स्क्वायर हो गया। और दोनों को सॉल्व करने में क्या आ रहा है कि आर और ए का मान दोनों सेम हो जा रहा है, तो जो मान ए का था वही मान आर का हो जाएगा। निकालने बोला था कि सेवन टर्म क्या होगा हम लोग का, तो सेवन टर्म में क्या होगा हम लोग का, ए आर 7-1 ए आर पावर 6 हो गया यहाँ पर, और ए का वैल्यू -3 और आर का वैल्यू -3 और 7-6 हो गया, तो पावर प्लस होता है 7 हो जाता है। ठीक, तो ये उसका आंसर हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का है कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, विच टर्म, ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है तो उसमें 128 कौन सा सीक्वेंस में आएगा ना, मैंने एक तरह से n का मान निकालना है कि इसे अगर बढ़ते चला जा रहा है इस तरह से तो 128 वह कौन सा टर्म आएगा वो हमको निकालना है। दोनों क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग का, विच टर्म मैंने n का वैल्यू निकालना हम लोग। तो इसमें दिया हुआ क्या हम लोग को, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाले सॉल्व करते हैं, ए हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। ए में क्या है, फर्स्ट टर्म ए का मान दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, आर क्या आएगा हम लोग का इसमें, आर का मान सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, 2√2/2 कैंसिल हो जाएगा, आर का मान कितना आ गया हम लोग 2 आ गया। और जो 128 है वो क्या एक तरह से हम लोग का एन दिया हुआ है, वो दिया है 128 दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है एन का मान क्या होगा, फाइंड नहीं करना हम लोग को। ए फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं हम लोग, फॉर्मूला क्या आएगा हम लोग का, ए एन बराबर ए आर n-1 हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या होगा हम लोग का 2 हो गया, इनटू आर का मान √2 के पावर n- बराबर, अब क्या हम लोग का इस टोटल का मान कितना दिया 128, या कितना इसको 128 है, ए का मान 2, आर का मान √2 के पावर n-1। अब यहाँ पर क्या 2 को इधर ले आते हैं तो √2 के पावर क्या हो जाएगा n-1 बराबर 128/2 हो गया, और 1 से भागा क्या आएगा हम लोग का 64 हो गया। अब यहाँ पर क्या √2 दिया हुआ है, तो रूट में 2 को अगर लिखते हैं हम लोग तो क्या लिखेंगे, 2 में क्या आएगा हम लोग का n-1/2 आ जाएगा, रूट के चलते हाफ हो जाएगा हम लोग का। अब है कि 64 2 के पावर कितना होता है, मेन यह प्रॉब्लम कि दोनों का बेस सेम करना है,
तो 64 कितना होगा 2 के पावर 2 2 2 2 जा 4 2 जा 6 2 जा आएगा कितना बार में 1 2 3 4 5 6 बार में आ रहा है तो 2 के पावर क्या हम लोग का 6 हो जाएगा। अब दोनों का बेस सेम हो गया, जब दोनों का एक टर्म सेम हो दो सेम हो जाता है तो ऊपर वाला भी सेम हो जाएगा। तो टर्म क्या आएगा हम लोग का n - 1/2 इक्वल टू क्या होगा हम लोग का 6 हो जाएगा। n - 1/2 क्या होगा 6 हो जाएगा। n - 1 का मान क्या होगा n - 1 का हो जाएगा 6 2 क्या हो जाएगा हम लोग का 12 हो जाएगा। n का मान क्या आएगा हम लोग का n का मान आ जाएगा 12 + 1 इक्वल टू। तो आंसर जो आएगा इसका हम लोग का कि 13वां टर्म जो आएगा इससे अगर बढ़ते चला जाए तो वह टर्म कितना आएगा हम लोग का 128 आ जाएगा। एक क्वेश्चन होगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन सेम उसी तरह एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि √3 का टर्म जो है 7 to 9 जो होगा वह कौन सा टर्म आएगा। सेम क्वेश्चन इसी टाइप का पहले इसको लिख लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर इस नेक्स्ट आते हैं इसमें। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग का ए फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका हम लोग का बी में क्या बोल रहा है फर्स्ट टर्म क्या होगा √3 आ जाएगा। फिर आर का मान क्या होगा 3/√3 आ जाएगा। अब 3/√3 अब दोनों को अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 1 बाय क्या बचेगा सिर्फ √3 बचेगा क्योंकि 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं तो एक कैंसिल हो जाएगा एक बचेगा। इसमें थोड़ा सा और इजीली सॉल्व कर दें तो √3/√3 आ जाएगा तो क्या बचे कट जाएगा तो सिर्फ क्या आएगा हम लोग का √3 बचेगा। अब इसमें लाना कितना हम लोग को दिया हुआ है जो टर्म आ रहा है वह 7 to 9 आ रहा है। an का जो मान दिया है इसमें हम लोग का वह क्या दिया है 7 to 9 दे दिया। अब an का फॉर्मूला क्या बनेगा n बराबर ARn - 1 दे दिया। a का वैल्यू क्या होगा हम लोग का √3 इंटू r का मान भी √3 है के पावर n - 1 बराबर कितना आ गया 7 to 9 आ गया। अब यह पावर क्या है कि √3 के पावर 1 और √3 के पावर n - 1 पावर दोनों क्या होता है प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा हम लोग का √3 के पावर क्या होगा सिर्फ n - 1 और +1 हो जाएगा बराबर 7 to 9 पावर क्या हुआ प्लस कर दिया 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा हम लोग का √3 के पावर क्या बचेगा सिर्फ n आ जाएगा -1 कैंसिल हो जाएगा सिर्फ n बचेगा। अब 7 to 9 आया हम लोग का 7 to 9 आया। अब है कि 7 to 9 का जो टर्म आएगा वो कितना बार में आता है मेन टर्म निकालेंगे 3 के पावर ये कितना बार में आ सकता है तो 9 9 जो 81 और 81 को अगर 9 से करते हैं 9 और आ जाता है हम लोग तो इसको हम लोग कितना बार 3 का टर्म कितना लिख सकते हैं हम लोग 9 स्क्वायर और 9 को फिर से अगर किया जाए तो ये हम लोग का लगता हो जाएगा ये हो जाएगा हम लोग का 3 के टेबल में 3 3 जा 9 और 3 9 ये हम लोग का हो गया और क्या हुआ हम लोग का 9 × 9 81 और 81 को 9 माने 2 2 4 2 6 हो जाएगा तो एक पावर कितना होगा हम लोग यहाँ पर ये पावर हो जाएगा 3 हो जाएगा हम लोग ये हो गया हम लोग। तो अब यहाँ 3 के पावर क्या आएगा n का टर्म हाफ दिया रूट है हाफ हो जाएगा n/2 हो जाएगा और यहाँ 3 के पावर क्या होगा 3 के पावर 6 हो जाएगा हम लोग का। तो 3 के पावर 6 का जो वैल्यू आएगा वह कितना हो गया हम लोग का 7 to 9 हो गया दोनों का बेस सेम हो गया n - 1 सेम आ जाएगा हम लोग का n/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा n का मान क्या होगा 2 × 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 है। तो इस तरह से जो वैल्यू इसका जो आ रहा है कि अगर हमको सबसे मेन क्या है कि 7 to 9 जो है वो इसके टर्म में वैल्यू कितना आ रहा है सबसे मेन वो निकालना अगर वो अगर निकल जाता है तो लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लोगों का जो क्वेश्चन 5 था रिराइंड के लिए फिर नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि x का मान क्या होगा जब एक जो दिया हुआ किसी में लोग का जीपी में है x का मान क्या होगा। तो x का भी हम लोग क्या जानते हैं कि x में क्या होता है कॉमन रेशियो का मान क्या होता है सेम होता है। जीपी में रूल यही होता है कि कॉमन रेशियो सेम होता है
तो दोनों का कॉमन रेशियो निकाल देते हैं। x बाय -2/7 इक्वल टू -7/2 बाय x हो जाएगा। क्वेश्चन यही हुआ हम लोग का कि सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म। अब इसमें 7 ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा हम लोग का 7x बाय -2, और यहाँ क्या होगा -7 और नीचे क्या होगा हम लोग का 2x हो जाएगा। दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, तो क्या बचेगा हम लोग का, वैसे 7 से 7 भी कैंसिल हो जा रहा है, तो वैसे 14 बराबर क्या हो जाएगा 14x हो जा रहा है। x का मान क्या होगा हम लोग का, x का मान 14/14 इक्वल टू 1। x का मान क्या आएगा हम लोग का 1 आ जाएगा। कह रहा है कि जब जीपी में है तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से और थर्ड टर्म को सेकेंड में डिवाइड कर दिया, तो एक्स बाय 2/7 है, 7 ऊपर चला गया, 2 नीचे आएगा, इसमें 2 नीचे आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और एक्स का मान निकाल देना मिल पाएगा। बस यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ हम लोग का, जो 7 to 14 और यहाँ पर क्या था हम लोग का, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। क्या है इसमें हम लोग 7 2 14 हो जाएगा हम लोग का, तो 14x² इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ जाएगा हम लोग का, तो जाएगा हम लोग का सिर्फ 14 आएगा, 14x² इक्वल टू 14, तो x² बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 14/14 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 आएगा, x² का मान 1 हो गया, x का मान क्या हो हम लोग का √1 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू आएगा हम लोग का वो क्या होगा +-1 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 7 हम लोग को जो है 7 8 दोनों को हम लोग निकालना है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म। क्वेश्चन सब में निकालना है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, मैंने सब में ऐसा निकालना है हम लोग को। तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। 7 में एक फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, क्या a हो गया हम लोग का 0.15, r क्या होगा हम लोग का, r 0.015 बाय 0.15। ये अब इसको सॉल्व करते हैं, डेसिमल हटाएंगे नीचे, ऊपर क्या डबल जीरो हो जाएगा और नीचे आने पर क्या होगा इसका 3 हो जाएगा हम लोग का। 15 से 50 कैंसिल हो गया हम लोग, 1 2 1 2 क्या हो जाएगा 1/10 आया, 1/10 क्या होगा 0.1 हो जाएगा। ये r का मान आ गया और n का मान क्या दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है 20 टर्म दिया हुआ है, तो ये टोटल टर्म बन गया। अब ध्यान रखना कि r जो मेरा वो क्या है 0.1 है, तो r का मान जो है वो क्या 1 से कम है। जब r का मान 1 से कम है तो फॉर्मूला Sn का फॉर्मूला क्या बनता है, Sn बराबर a1 माइनस Rn बाय 1 माइनस r। यह कंडीशन कब लागू होता है, जब r का मान 1 से कम होता है। तो यहाँ क्या बने, a का वैल्यू 0.15, 1 माइनस r का वैल्यू क्या है 0.1, तो 0.1 के पावर n 20 दिया हुआ है, तो 20 बाय 1 माइनस फिर r का मान 0.1, तो 0.15 1 माइनस 0.1 के पावर क्या हो जाएगा 20 आ गया, और नीचे क्या 1 माइनस 0.1 क्या आएगा हम लोग का 0.9 आ जाएगा, ये हम लोग का 0.9 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो इसका डेसिमल नीचे आएगा तो नीचे क्या होगा हम लोग का 100 हो जाएगा, और इसके बाद ऊपर क्या होगा हम लोग का 10 हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का 1/6, और यहाँ जाएगा 1 माइनस 0.1 के पावर 20, इसका आंसर ये हो जाएगा हम लोग का। तो Sn का जो वैल्यू निकलेगा वह वैल्यू आ जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है। 8 में जो हम लोग का है कि √7 √21 3√7 वो n टर्म के निकालना हम लोग, इसके लिए फर्स्ट टर्म a √7 आ जाएगा, r का मान इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन 8,
ए का वैल्यू क्या हम लोग का, ए का वैल्यू √7 आ गया। आर का मान क्या होगा, आर बराबर √21 बाय √7 आ गया। अब √21 और √7 अगर इसको कैंसिल करेंगे क्या आएगा हम लोग का, इसमें √3 हो जाएगा। और एन तो वही एन ही टर्म निकालना हम लोग को दिया वही। अब आएगी √3 का मान क्या होता है, एक से छोटा या एक से बड़ा है, तो √3 का वैल्यू जानते हैं 1.73 होता है। यह वैल्यू जो है वह आर का मान यहाँ क्या एक से ज्यादा हो गया। अब जब एक से ज्यादा हो गया तो वैल्यू जो एस एन का फॉर्म वो चेंज हो जाएगा हम लोग का। एस एन का मान क्या हो जाएगा, ए आर एन -1 बाय आर -1 तो नहीं बन जाएगा हम लोग का। अब ए के जगह पर क्या पुट करें हम लोग, √7 इंटू आर √3 के पावर क्या हो जाएगा n-1 और बाय में क्या हम लोग का r -1, आर के ऊपर क्या हो जाएगा √3 -1। यहाँ भी छोड़ सकते हैं हम लोग, या थोड़ा सा और इसको सॉल्व अगर किया जाए तो सॉल्व क्या करते हैं हम लोग, √3 -1 दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या करते हैं √3 + 1 से ऊपर नीचे क्या करें मल्टीप्लाई करते हैं। √3 + 1 ऊपर भी, √3 + 1 नीचे, तो यहाँ क्या आएगा √7 रहने देते हैं और क्या बचेगा हम पर √3 + 1, यहाँ ब्रैकेट में क्या है √3 के पावर n-1, नीचे क्या आएगा हम लोग का √3 - 1 √3 + 1 a - b और a + b हो जाएगा, a² - b² तो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। तो आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और √7 फिर ब्रैकेट में √3 + 1 और फिर से जो है सो √3 के पावर n-1 और नीचे क्या आएगा हम लोग का, नीचे जो आएगा 3 - 1 हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा 2 बचेगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर का 8 था, राइट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि x3 x5 x7 n टर्म निकालना। a का मान क्या होगा हम लोग का x⁻3, r का मान क्या आ जाएगा x⁵ बाय x⁻3 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x⁻2 बच जाएगा। अब इसमें हमको कौन सा एस एन लगाना है, उसमें कोई दोनों में से कोई भी टर्म हम लगा सकते हैं हम लोग। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का a rn-1 बाय r-1 हो जाएगा। तो a के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग x⁻3 बाय में क्या हो हम लोग का एक और फॉर्मूला उसमें भी लगा सकते हैं। तो एस एन बराबर क्या है a1 - rn बाय 1 - r। a के जगह पर क्या होगा x⁻3 हो गया हम लोग का a के जगह पर, और यहाँ क्या है 1 माइनस r के ऊपर x2 है तो x⁻2 और यहाँ क्या 2 के पावर n हो जाएगा, और बाय में क्या है 1 - r के पावर क्या है x⁻2 हो जाएगा। कुछ इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि जो टर्म दिया उसमें कोई भी, आप इसमें क्या है दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों में rn-1 में भी आएगा क्योंकि x का टर्म में आ रहा है हम लोग का, तो दोनों में से कोई भी इसमें पुट करके बना सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा हम लोग का वो क्या होगा हम लोग का। तो एक क्वेश्चन हम लोग का 10 क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में लोग इससे आगे आगे हम लोग लाएंगे, हम लोग देखेंगे इस पर और क्या क्वेश्चन बनता है, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ला के देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टर्म में जो क्वेश्चन लोग आएगा वो कैसा बनेगा। ठीक है, थैंक यू।